हॉन्टेड हॉस्पिटल। सारा एक जर्नलिस्ट थी जो कि अपने काम को लेके हमेशा बहुत ही सीरियस रहती थी। वो जल्द ही एक नामवर मशहूर जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, इसीलिए जब भी कोई गैर मामूली वाक़या होता वो उसकी जांच में लग जाती और उसके बारे में न्यूज़ इकट्ठी करती रहती। इसी तरह एक दिन उसे एक हॉस्पिटल के बारे में न्यूज़ मिली जो कि शहर से थोड़ा फासले पर था और अब वो हॉस्पिटल वीरान था। लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया था और ना हल होने वाली इसरार की अफवाहें बहुत फैल गई थी। उसे कई साल पहले लोगों के पुरस्कार तौर पर गायब होने और खौफनाक अमवात की वजह से बंद कर दिया गया था। लोगों ने कोई सबूत न मिलने की वजह से उसे हॉन्टेड कहना शुरू कर दिया था। हर कोई कहता ये भूतिया जगह है। शहर के लोगों ने तो इस इलाके की तरफ आना ही बंद कर दिया था। सारा ने जब ये बात सुनी तो उसने सोचा कि अगर वो इस राज को जान ले तो ये उसकी शोहरत का टिकट हो सकता है। सारा ने पूरी तैयारी के साथ अपना सफ़र शुरू किया जो कि उसकी ज़िंदगी को बदल सकता था। सारा हॉस्पिटल की बिल्डिंग के सामने पहुंची। वो थोड़ा डरी हुई थी। झाड़ियों ने हॉस्पिटल के दरवाजे को घेर रखा था जिससे मंजर थोड़ा डरावना लग रहा था। घने बादलों के पीछे छुपे सूरज ने जब रोशनी डाली जिससे हॉस्पिटल और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। हाथ में कैमरा लिए सारा एहतियात से हॉस्पिटल में दाखिल हुई। सारी बिल्डिंग सुनसान पड़ी थी। जब वो थोड़ा आगे आई तो अचानक से लाइट जलने लगी। टिमटिमाते लाइट्स ने कॉरिडोर को रोशन कर दिया। टूटे फूटे शीशे, हॉस्पिटल का सामान बिखरा पड़ा था। ये मंजर उसके लिए काफ़ी डरावना था क्योंकि हॉस्पिटल काफ़ी टाइम से बंद था और उसमें लाइट्स जल रही थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी तो एक कमरे पर उसकी नज़र पड़ी जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी। जब वो इसमें दाखिल हुई तो कोने में एक फटी पुरानी डायरी हॉस्पिटल के जंग आलूद बेड पर पड़ी थी। सारा डायरी को पढ़ने लगी। ये डायरी एबिगेल नामी नर्स की थी जिसने हॉस्पिटल के बुरे दिनों में वहाँ काम किया था। एबिगेल ने अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखा था। हॉस्पिटल में रात की तारीकी में सायेदार लोगों के घूमने की बातें भी की थी। उसे लगता था जैसे हर वक्त कोई उसे देखता है। सारा को लग रहा था कि हॉस्पिटल की डरावनी तारीख का ताल्लुक एबिगेल से भी था। सारा ने हॉस्पिटल के उन हिस्सों की छानबीन करने का फैसला किया जिसका जिक्र एबिगेल ने अपनी डायरी में किया था। वो ढूंढते हुए एक तय खाने में पहुंची। जब सारा अंदर गई तो उसने किसी साये को वहां देखा जो एकदम से गायब हो गया था। उसने उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की पर वो नाकाम रही थी। सारा ने जब बाकी डायरी पढ़ी तो उसने जाना एबिगेल इसी हॉस्पिटल की हेड नर्स थी। उसने बताया कि मरीजों पर अजीब किस्म की दवाइयों से तजर्बात किए जाते हैं जिससे वो मर जाते और हॉस्पिटल की मैनेजमेंट उन लोगों को गायब करवा देती। इस सब को भूतों का नाम दे दिया गया था। तो सारा मज़ीद जानना चाहती थी उस सब के बारे में। एबिगेल ने अपनी डायरी में लिखा कि कोई हर वक्त उसे देखता रहता है और उसे साये भी नज़र आते हैं। इस सब के बारे में सारा ने एक टीम की मदद ली जो कि रूहों से बातचीत कर सकते थे। वो इस साये के बारे में सोच रही थी जो उसे बार बार दिखाई दे रहा था। टीम को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा जैसे कि लाइट्स ऑन ऑफ होती, दरवाजे खुद से बंद हो जाते थे। एक रात जब उन्होंने कमरे में सीन्स किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ बहुत से लोगों की मौत हुई है। तो कमरे में एक लड़की की आवाज़ गूंजी। जब उसने अपनी कहानी बताई कहने लगी कि उसकी ज़िंदगी छीन ली गई थी। उसने भी बहुत से तजर्बात करने की बात की थी। सारा सच जानने के लिए और भी पुरजोश थी। उसने महसूस किया कि हॉस्पिटल की दीवारों के अंदर बहुत से बुरे काम हुए हैं जिनका शिकार ये रूहें हैं। सारा और उसकी टीम ने एक कमरा ढूंढ निकाला था जिसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। वहाँ बहुत से दस्तावेज़ात दफन किए गए थे जिस पर खौफनाक राजों का इंकशाफ था जैसा कि जिंदा इंसानों को मज़ामीन की तरह इस्तेमाल किया गया था। हॉस्पिटल गैर कानूनी मेडिकल एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व था। वो सब लोग जिनके बारे में कहा गया था कि वो हॉस्पिटल से गायब हो गए हैं और इन सब को भूतों का नाम दे दिया गया था, वो सब इन एक्सपेरिमेंट का शिकार थे। सारा ने इन सब चीज़ों को सबूतों की तरह इकट्ठा किया और इन सब सबूतों की मदद से सच्चाई बेनकाब हुई। जब लोगों ने हॉस्पिटल के माजी को जाना
تو جو لوگ ان تجربات کے ذمہ دار تھے ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی اور اس طرح ہاسپٹل کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سارا آج بہت خوش تھی، اس نے بہت سے لوگوں کو انصاف دلایا تھا۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔